स्पेशली बात कर रहे हैं एडवोकेट मान सिंह काकरा। अम्बाला के ये सीनियर एडवोकेट हैं और वो खुद ही हमें बताएंगे अपने बारे में, विशेष जानकारी अपनी तो देंगे ही, साथ में आजकल इस दौर में कौन से ज़्यादा केस आ रहे हैं अदालत में और समस्या है, एक सामाजिक भी है, पारिवारिक भी हैं, इनके समाधान के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मान सिंह काकरा जो हैं वो देश और धर्म के प्रति भी समर्पित रहते हैं और इसलिए उनका और ज़्यादा फर्ज रहता है और वो हमें बताएंगे कि इस समाज को हम कैसे सुधार सकते हैं। फिलहाल वो क्या कुछ कर रहे हैं। जी सर। हरे कृष्णा। मैं आपके चैनल से पब्लिक को बताना चाहता हूं कि हमारी जो हिंदुस्तान सरकार है उसने कानून की प्रणाली में बहुत प्रयास किया है कि भी इसको किस प्रकार से सख्त और पब्लिक के लिए न्याय प्रणाली को सरल बनाने के लिए, लोगों को न्याय उनके घर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है और क्या उसके फ़ायदे हो रहे हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान सरकार ने जो पिछले कानून थे, जो पिछली सरकार में आज़ादी के बाद के कानून थे, जो आईपीसी सीआरपीसी में आते थे, उसमें जो एक्सपर्ट टीम कानून मंत्रालय के अंदर बनी थी, उन्होंने देखा कि बहुत से कानून ऐसे हैं जिसमें आज के टाइम में कानून की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी आवश्यकता को ख़त्म करते हुए बहुत सी धाराओं को हटा दिया गया या उसमें नए अमेंडमेंट किए गए। तो अब उस नए आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नए कानून में नया नाम दे दिया गया है, जो कि हमारा बीएनएसएस जो आईपीसी में आता था और बीएनएसएस जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, न्याय का जो प्रणाली थी उसके अंदर नया कर दिया गया है कानून, और जो एविडेंस एक्ट को बीएसए कर दिया गया है। पब्लिक को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आईपीसी थी या सीआरपीसी थी। पब्लिक को तो ये क्या है, नाम जो मर्जी रख लो, हमें फ़ायदा क्या हुआ। कानून के फ़ायदे के अंदर इस प्रकार से कानून को सख्त कर दिया गया है कि अब हमें भी 28 साल वकालत में करते हुए हमें भी कानून दोबारा पढ़ना पड़ा, क्योंकि जब नया आता है, जो हमने कानून पढ़े थे और अब कानून में अब हमें नया पढ़ के उस सरकार के कानून के अंदर हमें तोड़ निकालना है ताकि लोगों को न्याय दे सके हम। यदि हम मुलजिम पक्ष से आते हैं तो उसका तोड़ निकालना है, शिकायतकर्ता की तरफ से आते हैं तो उसके हक के कानून निकालने हैं। तो ये कानून हमारे हिंदुस्तान ने बनाया, उसका व्यापक यहाँ पर असर हो रहा है। शॉर्ट डेट लग रही है, उनको न्याय के लिए तरफ जल्दी जा रहा है, और जो कानून की खामियां थी, कानून ने प्रयास किया, सरकार ने उसको कमी को पूरा किया जाए। तो अच्छा कानून है और इसमें जो नए एडवोकेट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें भी पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ भी रहे हैं। कानून तो एक ऐसी चीज़ है, दिन प्रतिदिन हर रोज़ नया है। हमारे गुरु लाला फकीर चंद अग्रवाल सीनियर एडवोकेट थे, वो कहते थे कि 85 साल के अंदर आई एम ए लर्नर, क्योंकि हर व्यक्ति सीखने वाला है। वकालत के अंदर कोई कहे आई एम एक्सपर्ट, वो इसका मतलब भी एक्सपर्ट नहीं है, वो भी नया है। तो वकालत में तो रोज़ नया सीखना है। जहाँ तक आ जाती पब्लिक की बात कि कानून के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने पारिवारिक विवाद क्यों बढ़ रहे हैं, उसका कारण एक ज्वलंत मुद्दा है। आप देखिए कि अम्बाला के अंदर केवल एक, पहले फैमिली कोर्ट कोई नहीं होती थी, जो दूसरी कोर्ट्स होते थे मैजिस्ट्रेट, वही उन पारिवारिक विवाद को संभालते थे। इतने केसेस कम थे। जब इनकी संख्या पति पत्नी की, माँ बाप बेटे की इतनी ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए, लिटिगेशन हज़ारों की तादाद में हो गई, तब ये फैमिली कोर्ट्स बनानी शुरू करी। अम्बाला के अंदर केवल एक फैमिली कोर्ट्स होती थी, संख्या इतनी बढ़ गई कि अब 2 कोर्ट्स करनी पड़ी है। अब 2 कोर्ट केवल फैमिली कोर्ट को संभाल रही है, जिसकी तीसरे की डिमांड हमारी बार एसोसिएशन ने भेजी है कि संख्या अधिक है, केसेस की तारीखें बहुत लंबी पड़ रही हैं, कानून को, पब्लिक को, पति पत्नी के विवाद में अभी समय लग रहा है। तो रिक्वेस्ट हाई कोर्ट गई हुई है कि आप सोचिए कि अब तीसरी कोर्ट की डिमांड जारी है। इट मीन्स आज के टाइम में 2 केसेस ज़्यादा जा रहे हैं। एक तो क्राइम बढ़ रहा है और पति पत्नी के विवाद बढ़ रहे हैं। क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आय के साधन सीमित हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस इच्छाएं को, शक्ति को पूरा करना चाहता है व्यक्ति, या तो नशे करेगा तो हमारे शरीर का वेदर गर्म है, वातावरण गर्म है, शरीर गर्म है, खाना पीना मीट शराब, तो फिर वो क्राइम करता है। कल्चर बढ़ा है पिस्टल का। इस प्रकार से नेक जवान व्यक्ति यही सीख रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है।
यदि गानों में इस प्रकार का प्रचलन चढ़ेगा, शराब पियेंगे या ये नशे बंदूकें चलाएंगे, तो बच्चे वो सीख रहे हैं, जवानी की उम्र के अंदर वो क्राइम कर जाते हैं, फिर वो आदी हो जाते हैं। क्राइम की संख्या तो इस प्रकार से बढ़ रही है। इस प्रकार से हमें नशा को और जो गाने की प्रथा, फिल्म की प्रथा के अंदर हमें बंद करना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। पारिवारिक विवाद के ऊपर जो हमारी संख्या है, टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा खत्म हो गई है। माँ बाप की इंटरफेरेंस बोथ साइड से, लड़की साइड से भी और लड़के की साइड से इंटरफेरेंस पारिवारिक विवाद में यदि बढ़ जाती है, तो आजकल की पत्नी अपना पति इसका घर पे आती है, अपने माँ बाप का छोड़ के आती है, वो सब कुछ न्यौछावर कर देती है कि मेरा पति ही सब कुछ है। अब पति की गंभीर समस्या आ जाती है कि जो वो पत्नी आती है, पहले वाले माँ बाप को भी प्यार करना है और पत्नी को भी प्यार करना है, उसको भी कानूनी अधिकार। पत्नी चाहती है कि केवल ये मेरा रहे, और जब वो इसकी तरफ प्यार बढ़ाती है तो माँ बाप कहते हैं कि मेरा प्यार कम हो गया। पति बीच में फंस जाता है, जो कि दोनों तरफ से बुरा बनता है, पत्नी की तरफ से भी और माँ बाप की तरफ से। वो हमेशा पिसता रहा है। कानून की उनके अंदर बहुत कम मापदंड दिए गए हैं, कानून में रियायत बहुत कम दी गई है, महिलाओं के हक में बहुत ज़्यादा है। तो पति को सुनने के लिए समय समय पर याचिका हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगती रही है। एडीआर सेंटर ने एक कानून सबकी पहुंच के लिए सुविधा बनाई हुई है। कोई भी यदि कोई वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां पर वो उसमें लिखा हुआ मापदंड वहां पे अप्लाई कर सकता है और वो सरकार के खर्चे पे फ्री का वकील ले सकता है। इसके लिए समय समय पर न्याय विधि विभाग गाँव में, पंचायतों में जाके सम्मेलन करता है। पंच सरपंच के द्वारा बुला के जनहित के लिए सुनवाई की जाती है कि कोर्ट कचहरी के बारे में क्या कानून दिया गया है, आपकी पहुंच कहां तक है। यदि कानून के वकील को खरीदने के आप सक्षम नहीं है तो फ्री लीगल एड की भी ले सकते हैं। तो पंचायती के तौर पर भी बहुत सा इस हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और हमारे न्याय प्रणाली ने, ताकि कानून सब तक आए, ये इसलिए दिया गया है। पहले आप सोचिए अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा था, केवल अम्बाला कोर्ट होती थी पहले, आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद में आप सब जानते हैं पंचकुला भी इसका डिस्ट्रिक्ट होता था, जगाधरी भी इसका डिस्ट्रिक्ट होता था। जगाधरी अलग डिस्ट्रिक्ट बनी, न्याय वहाँ मिला। पंचकुला अलग डिस्ट्रिक्ट मिली, न्याय उनके यहाँ पहुँचा। नारायणगढ़ एरिया अम्बाला से कितनी दूर पड़ता है, न्याय के लिए जज बिठा दिए गए हैं और पारिवारिक विवाद के लिए और उनके हक के लिए कर दिया गया। एक दिन शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट नारायणगढ़ बैठती है, क्योंकि नारायणगढ़ के व्यक्ति को या पति पत्नी को यहाँ पर ना आना पड़े। और बराड़ा में भी प्रयास चल रहा है कि वहाँ कोर्ट्स बन रही है, एक कोर्ट्स बराड़ा में भी जाएगी, तो न्याय सबके जनहित तक जाए। कानून प्रयास कर रहा है, कानून देश प्रयास कर रहा है, कानून की प्रणाली प्रयास कर रही है, लेकिन उसका हल तो तभी होगा यदि हम पति पत्नी आपस में विवाद ना करें, क्राइम से ना पढ़ें। ये आपके तक कानून क्यों जा रहा है, कोर्ट वहाँ क्यों जा रही है कि आपकी सुविधा के लिए। लेकिन हमें ये चाहिए मॉरल ड्यूटी, हम अध्यात्म से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें। धर्म और अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमने जीवन में कैसे जीना है। जो धर्म और अध्यात्म से छूटेगा तो वो कोर्ट कचहरी पहुंचेगा। यदि धर्म और अध्यात्म हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि धर्म क्या करना है, क्राइम नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करनी, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, और धर्म क्या सिखाता है, पति पत्नी के संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, जिस प्रकार विवाह की रस्में दी जाती हैं, यदि उसको विशेष तौर से सुना जाए तो पति पत्नी की इज्जत उसमें सिखाई जाती है, क्या दोनों के मापदंड होने चाहिए। यदि हम उसको गौर से फरमाएं तो क्यों हम पति पत्नी कोर्ट कचहरी तक पहुंचे। आप कोर्ट कचहरी तक पहुंचे ही ना, हमें बराड़ा में, नारायणगढ़ में कोर्ट की आवश्यकता क्या है, आपस में निपटाइए। हमारे वकीलों की आपको परमात्मा करे कभी आवश्यकता ना पड़े। यदि कोई मुसीबत पड़े, बहुत ज्यादा सिर से हो जाए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। वकील साहब बहुत अच्छा आपने बताया। हम स्पेशल न्यूज़ का प्रयास रहेगा कि बीच बीच में आपसे हम बात करते रहें, ताकि हम जनहित का कार्य करना ही मेरे ख्याल मुख्य हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही होना चाहिए और हम सब मिलकर इस देश समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।